स्टूडेंट्स, आपको बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसके अंदर एसेट साइड में डेटर्स हैं 80,000 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है ₹8,000। नेट अमाउंट है 72,000। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया हुआ है कि जो बैड डेट्स हैं वो ₹5,000 हैं, यानी जो डेटर्स हैं उनमें से 5,000 के डेटर्स बैड प्रूव हो गए हैं। और आपसे अब ये भी कहा गया है कि आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है सेम एग्जिस्टिंग रेट से आगे के लिए क्रिएट करना है। इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, दूसरा व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड तीसरा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट फाइनली डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और कितने अमाउंट से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन का जवाब है उसको जानने के लिए आपको इसको पुराने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर के ओरिजिनल अमाउंट से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से एग्जिस्टिंग रेट जानने के लिए। ये आएगा 10%। तो जितना एग्जिस्टिंग रेट है उतना ही रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न होगा। दैट्स वाई पहले पार्ट का आंसर आ गया 10%। अब रही बात अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की, तो नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो आप निकालेंगे तो 10% ही, लेकिन डेटर्स के ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं, उनमें से बैड डेट्स के अमाउंट को हटाने के बाद। तो 80,000 का में से पहले 5,000 माइनस करिएगा, बचेगा 75,000, उसका 10% निकालिएगा, ये आएगा 7,500। अब आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और कितने अमाउंट से, वो जान लेते हैं। आप अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविज़न और बैड डेट्स इन दोनों को ऐड कर लीजिए, बैड डेट्स को और अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविज़न को, और माइनस कर दीजिए ओल्ड प्रोविज़न को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों का सम जो है वो 12,500 है, माइनस 8,000 करेंगे तो ये 4,500 जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने अमाउंट से आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। नए प्रोविज़न और बैड डेट्स का सम जो है वो पुराने प्रोविज़न से ज़्यादा आ रहा है। अगर पुराने प्रोविज़न का अमाउंट इससे ज़्यादा होता तब रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होता, लेकिन फ़िलहाल आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा विद ₹4,500। और जो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म है वो याद रखिएगा, उसमें नया प्रोविज़न जो शो किया जाएगा वो 7,500 ही होगा। ठीक है, और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में हम डेटर में से पहले 5,000 माइनस करेंगे, 80 में से 5,000 माइनस करेंगे 75 आएगा, उसमें से 75 माइनस करेंगे 100 माइनस करेंगे 67,500 आएगा, जो नेट अमाउंट शो किया जाएगा इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका जो डेबिट होगा वो होगा विद ₹4,500।